हेलो गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो आइए बात करते हैं आगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर कौन एशिया का सबसे अमीर शख्स बन गया है। तो क्वेश्चन में जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, गौतम अडानी, अजीत प्रेमजी और बिल गेट्स या गौर बेली। तो इसका आंसर ये है गौतम अडानी। ठीक है, अब गौतम अडानी क्यों बने हैं, क्या हुआ वो उसके बारे में जानते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक यह ग्रुप मार्केट कैप पर आधारित एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष गौतम अडानी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। पिछले 20 महीनों में गौतम अडानी की कुल संपत्ति में 83.89 बिलियन अमेरिका डॉलर से, ठीक है, ये रहा आपका, एक सेकेंड का, 83.89 बिलियन अमेरिका डॉलर से, ठीक है, अधिक की बढ़ोतरी देखी गई है। तो इसलिए इनको जो मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है, गौतम अडानी ने। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसका जो आंसर होगा वो क्या है, गौतम अडानी। समझ गए, आगे चलते हैं। हाल ही में मैरीटाइम सीईओ कॉन्फ्रेंस का कौन सा संस्करण आयोजित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन जो चार ऑप्शन दे रखे हैं वो क्या है, पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा। तो आइए जानते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है दूसरा। ठीक है, अब वो क्यों है आगे बात करते हैं। हाल ही में मैरीटाइम सीईओ कॉन्फ्रेंस का दूसरा संस्करण आयोजित करने की घोषणा की गई है, जिसकी संकल्पना संजम शाही गुप्ता ने की है। ठीक है, ये नाम याद रखना, आ सकता है एग्ज़ाम में, संजम शाही गुप्ता। ठीक है, संजम, और उसके बाद जो कि इसकी स्थापना की है, इन्होंने स्थापना की है संजम शाही गुप्ता ने। ठीक है, और ये मैरीटाइम सीईओ विविधता के लिए व्यावसायिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करने वाली सेवाएं प्रदान करता है। क्या करता है ये, सेवाएं प्रदान करता है। समझ गए, सेवाएं प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन उसका देख लिया पहले का, इसका आंसर है दो, दूसरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं समझ आया तो दोबारा देख लेना एक बार वीडियो। ठीक है, कोयला खान और संसदीय कार्य केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में प्रत्यायजन योजना के ई पोर्टल का उद्घाटन किया है। तो बताना है, समझे, एक बार दोबारा रिपीट कर देता। कोयला खान के संसदीय कार्य केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में प्रत्यायन योजना के ई पोर्टल का उद्घाटन किया है। तो इसका जो आंसर है वो प्रहलाद जोशी है। ठीक है, प्रहलाद जोशी इसका आंसर है। क्यों है, क्या है, जानते हैं। कोयला खान और संसदीय कार्य केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने हाल ही में प्रत्यायन योजना के ई पोर्टल का उद्घाटन किया है। वर्ष 2016 में खान और खनिजों पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन रायपुर में आयोजित किया गया था। यह पोर्टल भारत के खनन क्षेत्र में और अधिक वृद्धि लाने के लिए नीतिगत सुधारों पर विचार करने में मदद करेगा। सबसे पहले तो इसका आंसर जो है, मतलब कोयला खान और संसदीय कार्य केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए। तो नाम तो ये रहा, प्रहलाद जोशी। ठीक है, जिन्होंने ई पोर्टल का उद्घाटन किया था। समझ गए,
ई पोर्टल का उद्घाटन। और ये कहाँ हुआ था? हैं वर्ष 2016 में खान खनिजों पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन रायपुर। कहाँ था? एक सेकंड, क्वेश्चन चेंज होगा, एक सेकंड रुक जाइए। रायपुर में आयोजित किया गया था। ये जो पोर्टल था वो किस लिए किया गया था? भारत के खनन क्षेत्रों में अधिक वृद्धि लाने के लिए नीतिगत सुधारों पर विचार करने में मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने भारत गौरव योजना, ध्यान से सुन लेना, हाल ही में भारत गौरव योजना नामक एक नई योजना शुरू की गई है। बताइए, अगर आपको आंसर पता तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, ठीक है। और अब इसका आंसर जानते हैं। भारतीय रेलवे ने हाल ही में भारत गौरव योजना नामक एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत निजी टूर ऑपरेटर रेलवे से लीज पर ट्रेन ले सकते हैं। समझे, लीज पर ट्रेन ले सकते हैं और इस ट्रेनों को अपने पसंद के किसी भी सिटी पर चला सकते हैं। किसी पर सीक्रेट मतलब किसी भी सीक्रेट पर चला सकते हैं, ठीक है। और साथ ही रेलवे ने इसके लिए क्या किया है, एक सेकेंड, 3,333 ICF कोच रखे हैं, जो लगभग 150 ट्रेन में बराबर है। मतलब ये 150 ट्रेन के बराबर है ये। एक सेकेंड, ये जूम नहीं हो रहा, सॉरी गाइस, लेकिन यहाँ देख लो, एक सेकेंड रुको। 333 रेलवे ने, साथ ही रेल, ठीक है, ICF कोच रखी है। ICF की मुझे को फुल फॉर्म बताना नीचे कमेंट करिए, आपको पता है तो, ठीक है। और 150 ट्रेन के बराबर है ये। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? इसका आंसर है भारतीय रेलवे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जारी राष्ट्रीय शिक्षुता परीक्षण योजना को कितने वर्ष के लिए आगे जारी रखने की मंजूरी दी है, ठीक है। ये दी गई है 5 वर्ष के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में, किसने दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जारी राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना को 5 और वर्ष के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत उद्योगों एवं वाणिज्यिक संगठनों द्वारा करीब 9 लाख, समझे, 9 लाख क्या परीक्षुओं को परीक्षित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? 9 लाख प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। ध्यान से सुनना, प्रशिक्षित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 26 नवंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये तो आपको शायद पता ही होगा, वैसे पता होना चाहिए। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय संविधान दिवस, 26 नवंबर, ठीक है। 26 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को, कब था? 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था। इसके बाद उन्हें कितना टाइम लगा था बनाने में? उसके बाद इन्हें लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन।
हमारे संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, ठीक है, हिंदुस्तान को। और 26 जनवरी को 1950 को लागू हुआ था हमारा संविधान, 26 जनवरी 1950 को। समझिए, आगे बढ़ते हैं। भारत के रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में किस देश के साथ AK-203 राइफलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को मंजूरी दे दी है? तो आइए जानते हैं उसके बारे में। भारत के रक्षा अधिग्रहण, एक सेकंड पेन ले रहा हूँ। भारत के रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में रूस के साथ एक AK-203 राइफलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को मंजूरी दे दी है। भारत ने दी है। यह मंजूरी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तो आप जानते होंगे कि भारत की यात्रा से पहले लिया गया है। AK-203 राइफलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए कितने 5,000 करोड़ से अधिक के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। हस्ताक्षर, ठीक है, समझ गए। तो इसका आंसर होगा रूस। अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री मैग्डालेना एंडरसन को पद संभालने के लिए कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा देना पड़ा? आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं क्या इसका आंसर होगा। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री मैग्डालेना एंडरसन को पद संभालने के कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा देना पड़ा। क्यों देना पड़ा? संसद ने बजट प्रस्ताव पर एंडरसन की सरकार को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनकी सरकार गिर गई थी बजट के टाइम पे। जब उन्होंने बजट जब पेश किया तो उसमें किसी ने उनको साथ नहीं दिया, कुछ पार्टियों ने, ठीक है, तो उनको हार गए, तो इस चक्कर में उनको इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद दो दलों की उनकी अल्पसंख्यक सरकार से एक दल अलग हो गया। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार और किस बैंक ने हाल ही में प्राथमिक स्वास्थ्य और सेवा में सुधार के लिए $300 मिलियन का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आइए जानते हैं इसके बारे में, आगे बढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए $300 मिलियन का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कितने में किया? एक सेकंड, कितने में किया? हाल ही में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए $300 मिलियन का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के कार्यक्रम में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और महामारी संबंधित तैयारी को मजबूत करना है। जैसे आपको पता ही है कोरोना आया था, तो ऐसे और भी अगर कभी कोई जैसे केस आते हैं, बीमारी आती है, तो उनसे निपटने के लिए, मतलब उनसे मुकाबला करने के लिए हमारे पास पैसे तो होने चाहिए ना। तो उसके लिए $300 मिलियन का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका आंसर होगा एशियाई विकास बैंक, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। ये हमारे 10 टॉप के जो आज के करंट अफेयर हैं वो हैं, ठीक है। और ये बहुत बढ़िया से याद कर लेना। और 10 ही हैं, 10 जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बताया है।
किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय।